गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी डिस्कस करने वाले हम पावर इन एसी सर्किट प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति। सो डेफिनेशन, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को उस परिपथ की शक्ति कहते हैं, जिसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यदि किसी धारा को इस परिपथ में एक चक्कर पूरा करने में ऊर्जा व्यय W है, तब शक्ति कितना होगा? शक्ति हम बता सकते हैं P बराबर W/T। ये क्या हो जाएगा? परिपथ की शक्ति W/T। एक चक्कर का समय क्या होता है? आवर्तकाल होगा। और कितना ऊर्जा व्यय हुआ? W ऊर्जा व्यय हुआ, इसलिए शक्ति कितना हो जाएगा? P बराबर W/T। लेकिन ये शक्ति जो होता है उस परिपथ में बहने वाली धारा और उस परिपथ के बीच के विभवांतर, जो कंपोनेंट रखा होगा उसके विभवांतर पर निर्भर करता है। इसलिए हम शक्ति का गणितीय फार्मूला इस प्रकार दे सकते हैं, शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणित धारा। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल फार्मूला। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं। माना कि किसी क्षण कहने का मतलब तात्क्षणिक समय, मतलब बहुत ही अल्प समय पर इस परिपथ का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इस परिपथ का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, यूं कह सकते हैं इस परिपथ पर आरोपित विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है V = V0 sin ω/t। ये हो जाएगी। और उतने समय में टाइम क्या यहाँ पर स्पाई हो रहा है? एक स्मॉलेस्ट टाइम तात्क्षणिक समय के लिए निकाल रहे हैं। और उतने समय में इस परिपथ में बहने वाली धारा का समीकरण हो जाएगी I0 sin ω/t - 5। हमेशा धारा और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस हो, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों समीकरण अलग अलग होगा। इसमें 5 का डिफरेंस है धारा में वोल्टेज से। अब हमारे पास में क्या है? यहाँ समय कैसे बता रहे हैं? तात्क्षणिक समय की बात कर रहे हैं, मतलब अल्प समय की बात कर रहे हैं। इसलिए तात्क्षणिक शक्ति, यहाँ पर शक्ति कैसा काम करेगा? तो तात्क्षणिक शक्ति बराबर हो जाएगी तात्क्षणिक विभवांतर विद्युत वाहक बल गुणित हो जाएगी तात्क्षणिक धारा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो तात्क्षणिक शक्ति, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dW/dt। ये देखिए, यहाँ भी एक चक्कर हम निकाले थे तो W/T था। ये तात्क्षणिक समय के लिए, अल्प समय के लिए निकाल, इसलिए क्या हो जाएगा? dW/dt। और तात्क्षणिक विभवांतर हम लोगों ने क्या निकाले हैं? ये हो जाएगा V0 sin ω/t इंटू हो जाएगी I0 sin ω/t - 5। इस प्रकार हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इसी को ये दोनों के साथ ले लिए, अब इसको हम इंटू फॉर्म ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पास एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला, इस फार्मूला जो इक्वेशन जो है इस फार्मूले का फॉर्म में है, इसलिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे। sin अल्फा इंटू sin बीटा इज मस्ट बी इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा/2। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ये अल्फा हो जाएगी, ये बीटा हो जाएगी। जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 मिल जाएगी और यहाँ पर 2ω/t - 5 मिल जाएगी। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये 2 किधर ले आएंगे? इतना हो जाएगी। अभी एज इट इज लिख देते हैं। अब dW/dt dt को ट्रांसफर कर देंगे, इतना हो जाएगी। अब ये किसके फॉर्म में हो गया? एक समाकलन के फॉर्म में आ जाती है। तो समाकलन करने के लिए हम इसमें बताते हैं कि एक पूर्ण चक्कर में व्यय ऊर्जा, अभी एक तात्क्षणिक था
अभी मैंने बताया कि मान तात्कालिक का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक गया, ये समय dt है। अब ये पूरा चक्कर लगाने में, तो एक पूर्ण चक्कर में समय क्या लगेगा, t लगेगा समय, आवर्तकाल पहले मैं बताया था आपको। तो एक पूर्ण चक्र में व्यय ऊर्जा, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अंडर प्रॉपर लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर t तक, क्योंकि यहाँ समय क्या था, यहाँ पर समय स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। अब एक चक्कर जब लगाएगा तो इसी t के जगह में क्या हो जाएगा, कैपिटल T आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर t हो जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos फाई dt। यहाँ देखो dt वेरिएबल है, cos के साथ t नहीं देखा, कांस्टेंट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। तो अब यहाँ से 0 to t dt को हम इंटीग्रेट करेंगे, इतना t आ जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक बार इसको t को रखेंगे माइनस 0 करेंगे, यहाँ पर इतना हो जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आपके पास में आएगी t cos फाई। तो ये हम लोगों ने इसका पहला टर्म्स को सॉल्व कर लिया। अब इसके दूसरे टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड टर्म्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t माइनस फाई dt। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए t वेरिएबल है, इसके अंदर में t है, लेकिन t के साथ कांस्टेंट में क्या है, 2 ओमेगा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो बटा में आ जाता है, तो वैसे ये 2 ओमेगा कांस्टेंट नीचे आ जाएगी और cos का क्या हो जाएगी, साइन में आ जाएगी, और ये 0 to t इसका लिमिट हो जाएगी। अब हम इसको एक बार t को यहाँ पुट अप करते हैं और एक बार 0 को यहाँ पुट अप करेंगे। तो पहले हमने t को देखो यहाँ पुट अप किया, फिर माइनस लगा दिए, एक बार 0 को यहाँ पुट अप करेंगे, इतना हो जाएगी। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं, ये आपके पास हो जाएगी 0 to t cos 2 ओमेगा t माइनस फाइव dt। ओके, यहाँ बस आपके पास में है 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा। t की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा होती है। पुट अप कर दिए, ये हो जाएगी माइनस 5, तो माइनस 5 हो जाएगी। अब माइनस इसका हो जाएगी 0, तो पूरा 0 हो जाएगी, साइन माइनस 5 हो जाएगी, ये साइन माइनस 5। अब इसका जो वैल्यू होगा, ये दोनों कट जाएगी, ये हो गया साइन 4 पाई माइनस 5 और ये हो जाएगी साइन माइनस 5। तो साइन माइनस 5 जो होता है इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि आप अस्टक रूल्स अप्लाई करते हैं, ये अस्टक इसका मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा में काम हो रहा है, तो इसी का साइन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आती है, लेकिन यहाँ सी है इसलिए यहाँ बस केवल क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, साइन में इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। अब इसका फार्मूला आगे और एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास में आती है साइन n इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगी माइनस साइन थीटा। तो n के जगह में क्या है, 2 है, n के 2 हुआ तभी 4 हो जाएगी, तो कुल मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा मिलेगा ना यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, 1/2 ओमेगा
इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस साइन 5 प्लस साइन 5। अब क्या करते हैं, ये दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगी, 0। तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, 0। अब हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करते हैं, तो आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इसमें जब पुट अप करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास में आती है W इज अ मास्टर इक्वल टू V0 I0, इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं t cos थीटा, t cos 5, आप इसके मान 0। तो कहने का मतलब ये हुआ V0 I0 टू t cos 5, इतना मान निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे मॉडिफाई करेंगे। अब इसको और आगे मॉडिफाई करते हैं, इसको t को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगी ओमेगा बाई W बाई टी, V0 I0 बाई 2 ये cos 5, और ये एक्चुअल में क्या है, पावर का फॉर्मूला है। लेकिन पावर एवरेज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एवरेज के फॉर्म में है। ये देखिए वोल्टेज और ये जो करंट है ये किसके फॉर्म में है, एवरेज के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर एवरेज। हम इसको क्या कहेंगे, पावर एवरेज। एक्चुअल में किसके फॉर्म में होता है, जो पावर जो होती है औसत शक्ति के रूप में होती है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, औसत शक्ति। इसको हम लोग क्या बता रहे हैं, औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या हो जाएगी, V0, हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू हो जाएगी I0 √2 इंटू हो जाएगी cos 5। यहाँ cos 5 क्या कहलाती है, शक्ति गुणांक कहलाती है। अब इसको और आगे मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का, और वैसे ये करंट हो जाएगा RMS धारा का रूट मीन स्क्वायर, और ये हो जाएगी cos 5।